नमस्कार। न्यूज़ लंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जब से उनको अंतरिम ज़मानत मिली है उसके बाद वो शायद फूले नहीं समा रहे, क्योंकि पहली जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसमें उन्होंने लगभग सभी लोगों के बारे में भविष्य बताया। नरेंद्र मोदी कब रिटायर होने वाले, अमित शाह कब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी कब गंवानी पड़ने वाली है, या जेल में कौन कौन जाने वाला है। उसमें उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, इनके भी नाम उन्होंने ले लिए। अभी उन्होंने 10 गारंटियाँ दे दी हैं कि अगर चुन के आते हैं तो वो क्या क्या करने वाले हैं। तो इन गारंटियों में अगर देखा जाए तो उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा है कि फ्री एजुकेशन होगा। वो तो उनके पहले से ही उन्होंने अपने पार्टी की तरफ से कहा ही है, लेकिन अभी ये लोकसभा चुनाव के लिए भी उन्होंने कहा है कि शिक्षा फ्री होगी। स्वास्थ्य के बारे में कहा है कि गवर्नमेंट अस्पताल जो बनाएंगे वो प्राइवेट अस्पताल के बराबरी में ही होंगे। चाइना ने जो भी हमारी ज़मीन ली है, अभी कौन सी ज़मीन ली है, कितनी ली है, उसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया है, लेकिन चाइना ने जो ज़मीन हमारी जब्त की है, हथियाई है, वो ज़मीन हम वापस लेंगे और उसके लिए आर्मी को खुली छूट दी जाएगी। तो आर्मी सीधे तौर पे जाके वो ज़मीन वापस चाइना से ले लेगी। इस तरह की एक गारंटी उन्होंने दी है। अग्निवीर योजना जो है कैंसिल कर दी जाएगी, उसके जगह पर और कौन सी योजना आएगी पता नहीं, लेकिन अग्निवीर योजना जो है जिसमें सैनिक जो है वो भर्ती किए जाएंगे, युवा सैनिकों को भर्ती किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, इस तरह की जो योजना है वो बंद करवाने वाले हैं। जॉब के बारे में भी उन्होंने कहा है कि लगभग 2 करोड़ जॉब वो ऑफर करने वाले हैं, देने वाले हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। किसानों के बारे में भी कहा है, एमएसपी जो है वो दी जाएगी, जीएसटी जो है वो भी आसान की जाएगी। तो इसके बारे में भी उन्होंने कहा है। तो ये सब 10 गारंटियां उन्होंने दी हैं। अभी क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी जब से प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने मोदी की गारंटी इसका शब्द प्रयोग करने के बाद सभी पार्टियां जो है गारंटी देना शुरू कर दिया है। कभी कांग्रेस गारंटी देती है, आम आदमी पार्टी गारंटी देती है, वहां समाजवादी पार्टी भी गारंटी देती है। तो हर कोई पार्टी अभी गारंटी देना शुरू कर दिया है। उसी को देखते हुए शायद केजरीवाल ने भी ये 10 गारंटियां दी हैं। अभी पहली बात तो ये जब गारंटियां देते हैं उसमें उन्होंने और एक कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी फ्री दी जाएगी 200 यूनिट तक। वो तो उनके विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तभी भी वो इसी तरह की घोषणाएं देते हैं, इसी तरह के वादे भी करते हैं। उसी तरह का वादा उन्होंने यहां पे भी किया है। अभी ये पता नहीं चल रहा कि क्या आम आदमी पार्टी को ये पता है कि ये लोकसभा के चुनाव है या विधानसभा के चुनाव है या ग्राम पंचायत के चुनाव है। ये चुनाव कौन से हो रहे? ये चुनाव लोकसभा के चुनाव है। इसमें सांसद चुन के आएंगे जो कि देश की जो पॉलिसी होती है, देश के लिए, देश के हित में जो पॉलिसी बनाई जाती है उस पॉलिसी पर निर्णय करते हैं, उसके लिए मतदान करते हैं, उसके लिए सब एक साथ आते हैं। उस तरह की वो पॉलिसी होती है। तो ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं है कि अगर हमको चुन के देंगे तो हम लोग 200 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। अब ये पूरे देश में अगर देना चाहते हैं केजरीवाल तो उसके लिए बहुमत तो उनको आवश्यक है। अभी अगर देखा जाए तो दिल्ली में 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तभी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इनका एक भी सांसद दिल्ली से चुन के नहीं आया। वहां से 7 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो अभी तो उनके पास कोई सांसद नहीं है, ना ही देश में उनका बहुमत बनने वाला है। बहुमत के लिए जो भी सीटें लगेंगी वो जीतने की तो कोई संभावना ही नहीं दिख रही है। ना ही इंडिया अलायंस की दिख रही है, ना ही इंडिया अलायंस के साथ होने के बाद भी दिख रही है। तो ये जो आश्वासन या ये जो वादे वो कर रहे वो किसके बलबूते पर कर रहे हैं? क्या उसके लिए आधार है? उनके सांसद भी नहीं है। अभी जो सत्ता है उनकी वो दिल्ली में है, पंजाब में है। दिल्ली में भी लगभग उनके कुछ मंत्री जो हैं वो जेल में जा चुके हैं। खुद केजरीवाल भी जेल गए थे, अभी वापस उनको जेल जाना है। तो ये सब आश्वासन, ये वादे, ये गारंटियां वो किस लिए दे रहे हैं? चाइना से अगर जमीन लेनी है तो क्या केजरीवाल चाइना से जमीन ले सकते हैं? क्या केजरीवाल आर्मी को यह आदेश दे सकते हैं कि जाइए और आपको खुली छूट है, आप जाके जमीन ले लीजिए चाइना से, जो भी उन्होंने लिए?
क्या वो घोषणा कर सकते कि अग्निवीर योजना जो है कैंसिल कर देंगे हम लोग? कौन से आधार पर ये घोषणाएं होती है पता नहीं। या शायद जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं, उसी तरह से केजरीवाल के ये हसीन सपने हैं, क्या है पता नहीं। ये गारंटियां जो देते हैं तो लोग शायद हंसते होंगे कि एक किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की घोषणाएं जब करता है तो क्या वो जानता है कि ये लोकसभा के चुनाव है या विधानसभा के चुनाव है, कौन से चुनाव है? या शायद कांग्रेस को दिखाने के लिए ये घोषणाएं दी है कि कांग्रेस ने कहा है हम 30 लाख नौकरियां देंगे तो हम 2 करोड़ देंगे। वो भी चाहते हैं कि अग्निवीर योजना कैंसिल कर दी जाए, तो हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन ये जो अगर सपना आप देख रहे हैं, ये अगर आपका उद्दिष्ट है, तो सफल कैसे होंगे उसमें? उसके लिए तो आपको सांसद चुन के तो लाने होंगे पूरे देश भर में। तो कितने सांसद आएंगे इसके ऊपर तय होगा कि आप कौन सी योजनाएं सफल कर सकते हैं, कौन सी योजनाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है ये सब इस तरह की गारंटी है कि जो एक विधानसभा में जिस तरह का घोषणा पत्र किया जाता है उसमें इस तरह की घोषणाएं दी जाती हैं। तो केजरीवाल इस तरह के सपने क्यों देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के सपने? क्या वो जानते नहीं है, या शायद 1 जून के बाद वो वापस जेल जाने वाले हैं, उससे पहले ही वो पूरा देश बदलना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं ये पता नहीं चल रहा है। तो शायद आने वाले समय में जो भी अभी वापस जेल जाने से पहले जो दिन बचे हैं उसमें और नए नए क्या क्या वादे वो करेंगे, क्या क्या करके दिखाएंगे, पूरा देश किस तरह से बदलेंगे, वो देखने में मजा आएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।